हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू द यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रजनीश कुमार। आज हम बच्चों क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है साइंस में ह्यूमन सिस्टम्स, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का आगे का पोर्शन करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने जो ब्लड है उसके कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो आज हम देखेंगे जो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, कैसे वो काम करता है, और उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन हमारे दो प्रकार के जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बीच में क्या कंपैरिजन है। क्लियर है? चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बताइए। इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी स्लाइटली ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर आप अपने को देखेंगे तो आपका जो कोई शर्ट या सेंट्रल लाइन होती है, उसका जो पॉकेट साइड है लेफ्ट साइड, वहां पे थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। और हर किसी का जो हार्ट होता है वो उसकी फिस्ट के साइज के आकार का होता है। फिस्ट मतलब मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है कि नहीं? क्या तो लंग्स के बीच में ये धंसा होता है। ठीक, कवर्ड बाय डबल वॉल्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, जैसे लंग्स के चारों तरफ थी, मैंने बताया था डेफिनेशंस में, उसको हम प्लूरा बोलते हैं। ब्रेन की जो होती है उसको मेनिंजेस कहते हैं। तो हार्ट की भी प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, पेरिकार्डियम है। ठीक है कि नहीं? क्या डबल वॉल्ड लेयर है और इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं उसको, दोनों वॉल्स के बीच में। वॉल्स ऑफ द हार्ट दे आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ये स्पेशल इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ब्रांच मसल्स हैं। एक बार किसी ने जन्म ले लिया तो जीवन पर्यंत ये क्या है, बिना रुके काम करते, बिना थके, बिना इलास्टिक फटिक के काम करती हैं। ठीक है कि नहीं? क्या सो जो हार्ट की वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ दीज कार्डियक मसल्स व्हिच आर इनवॉलंटरी, मतलब ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती हैं, ब्रेन के आदेश पे ये रुक नहीं सकते, दे वर्क ऑन देयर ओन। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद क्या है, तो ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं, इनमें धारियां होती हैं। ठीक, देन उसके बाद इंटरनली जो हमारा हार्ट है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। अंदर से क्या है, इसके 4 पार्टीशन बने हुए हैं। तो ऊपर के जो एंटीरियर 2 पार्टीशन हैं उनको ऑरिकल कहा जाता है, एट्रियम भी कहते हैं, प्लूरल हो गया एट्रिया, एट्रियम। और जो नीचे के 2 है पोस्टीरियर साइड में, वो जो 2 चेंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। समझ में आ गया? तो ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, या फिर इसको एट्रियम भी कहते हैं। तो 2 ऑरिकल्स हो गए, 2 वेंट्रिकल्स, टोटल हो गए 4 चेंबर्स। तो मैमेलिया जो है ग्रुप हमारा ऑर्गेनिजम्स का, उसमें ये वर्टिब्रेट्स का जो ग्रुप है ना, मैमेलिया क्लास, उसमें हमको हमेशा 4 चेंबर्स मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? क्या बर्ड्स और मैमेलिया दोनों में ही। ठीक, उसके बाद ऑरिकल्स, दे आर थिन वॉल्ड एंड प्रेजेंट एंटीरियर। तो ऑरिकल मैंने बताया था क्या होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, एंटीरियर मतलब ऊपर, पोस्टीरियर मतलब नीचे की ओर। ठीक है, और इनका वॉल क्या होती है, पतली होती है। जबकि वेंट्रिकल्स, तो ऑरिकल पतली वॉल के इसलिए है क्योंकि इनको ब्लड रिसीव करना होता है, जोर लगा के पंप नहीं करना होता है। पंप करते हैं कौन, वेंट्रिकल। तो ऑरिकल्स दे ऑलवेज रिसीव ब्लड। बाहर से कभी भी ब्लड अंदर आएगा हार्ट में, हमेशा ऑरिकल में ही प्रवेश करेगा। और अगर हार्ट में से बाहर निकलना है तो वेंट्रिकल उसको धक्का मार के पुश करके वेसल्स में भेजते हैं। तो वेंट्रिकल पुश करने के लिए उनकी वॉल मोटी होती है, उसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं। तो वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड एंड प्रेजेंट पोस्टीरियर, ये नीचे की ओर होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां लिखा है ना, ऑरिकल्स रिसीव ब्लड वेयरएज वेंट्रिकल्स पंप इट। तो ऑरिकल्स तो केवल रिसीव करते हैं, उनमें ब्लड प्रवेश करता है बाहर से, और वेंट्रिकल्स में लीव करता है, हार्ट को वो पंप करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब पंप कैसे होता है, ये मसल्स अपने आप ही क्यों कॉन्टेक्ट लेस करेंगे, हमारे हाथ पैरों की तो नहीं करती अपने आप, तो ये हार्ट क्यों लगातार ये कॉन्टेक्ट लेस करते रहता है? तो ये काम को कंट्रोल करता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एस ए नोड। अभी इसका फुल फॉर्म है साइनो ऑरिक्यूलर नोड। नोड मतलब छोटी सी गांठ है, चने के दाने के समान गांठ है, जो कि हमारे दोनों ऑरिकल्स होते हैं ना, उसके डोर्सल साइड पे, उनके जॉइंट पे होता है। ये फर्स्ट ऑरिकल हो गया, ये दूसरा ऑरिकल हो गया। तो इसके जो जॉइंट है ना बीच में, जॉइंट को साइनस बोलते हैं। तो उसके जॉइंट पे डोर्सल साइड में होती है ये छोटी सी गांठ, मस्कुलर, छोटा सा दाना के जैसा, चने के दाने के समान। ठीक है कि नहीं? डोर्सल साइड का मतलब क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, उसके 2 साइड्स होते हैं। जो माउथ फेसिंग साइड है, जहां हमारा स्टमक माउथ है, जिस और उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, और पीठ वाला जो हिस्सा है जहां पे डुक्का खा सकते हो आप लोग, उसको बोलते हैं डोर्सल साइड। समझ में आ गया कि नहीं? तो हमारा जो हार्ट है उसका पीठ की तरफ डोर्सल साइड में एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर है एस ए नोड। यहीं से रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इंपल्सेस होते हैं शॉर्ट बर्स्ट, शॉर्ट सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं रेगुलर इंटरवल में, लगातार नहीं निकलते। इलेक्ट्रिक सिग्नल एक बार निकलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर निकलेगा, फिर रुक जाएगा। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक झटके निकलते हैं उसको इंपल्स कहा जाता है। समझ में आ गया? रेगुलर करंट नहीं है ये। ठीक है, तो कुछ कुछ बर्स्ट में निकलेगा, शॉर्ट टुकड़ों में निकलेगा। तो क्या है देखो, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, इट इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है? एस ए नोड, फुल फॉर्म साइनो ऑरिकुलर नोड। इसी को हम पेस मेकर भी बोलते हैं। ये हृदय की गति को बनाए रखता है। पेस मतलब गति, ये काम करना बंद कर देगा तो हृदय हमारा धड़केगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा, पल्सेशन एक्टिविटी बंद हो जाएगी। इट सेंड्स आउट, काम क्या है इसका? इट सेंड्स आउट
इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एट रेगुलर इंटरवल्स। तो एक बार ये क्या है, ऑरिकल्स में सिग्नल भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ऑरिकल पिचक जाता है, वेंट्रिकल में नहीं भेजता तो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। फिर अगले क्षण क्या है, ऑरिकल में सिग्नल बंद हो जाएगा, वेंट्रिकल में भेज देगा, तो फिर वेंट्रिकल पिचक जाएगा, ऑरिकल रिलैक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑरिकल वेंट्रिकल क्या होते हैं, अल्टरनेट फैशन में क्या होते हैं, सिकुड़ते और रिलैक्स होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? का ऑरिकल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑरिकल रिलैक्स होगा। समझ में आ गया? तो रेगुलर इंटरवल्स पे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजेगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेंबर्स। तो अब इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी दो, सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है। कोई भी हार्ट चेंबर अगर सिकुड़ता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, साइज कम होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर्स, उसको सिस्टोल बोलते हैं। तो एस फॉर सिकुड़ना, सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेंबर्स, ये क्या कहलाता है, डायस्टोल। ये कहता है रिलैक्स होकर फैलना। तो जब भी सिस्टोल होता है तो ब्लड बाहर निकलता है उस चेंबर में से, डायस्टोल में ब्लड भरता है उसके अंदर। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चलिए, और हमेशा ध्यान देंगे दोनों ऑरिकल वेंट्रिकल जो होते हैं उनका सिस्टोल डायस्टोल अल्टरनेटली होता है। चारों चेंबर्स एक साथ सिस्टोल नहीं कर सकते, एक साथ डायस्टोल नहीं कर सकते। ऑरिकल का सिस्टोल होगा तो ऑरिकल्स खाली होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल में भर जाएगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल से फिर ब्लड बाहर हट के निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? का तो अल्टरनेट फैशन में करते हैं। तो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दे कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली। समझ में आ गया? अल्टरनेटली मतलब हो गया कि बारी बारी से वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। ठीक है, और एक बार मान लीजिए ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर दिया और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर दिया, तो ये एक साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसी को हार्ट बीट कहा जाता है। समझेगा? तो मान लीजिए ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, अगले क्षण ऑरिकल रिलैक्स हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो दिस इज नोन एज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ हार्ट बीट। ये हार्ट बीट कहलाता है। और ऐसे हार्ट बीट हमारी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में एक मिनट में 72 टाइम्स होती है। कितनी होती है? 72 टाइम्स। और जब ये हार्ट बीट करता है तो ये दो स्पेशल प्रकार की साउंड आती है, लब साउंड एंड डब साउंड। LUB लब, DUB डब। तो लब साउंड कब आती है? जब ऑरिकल्स में ब्लड भरता है तो लब साउंड आती है। फिर ऑरिकल्स खाली होकर के जब वेंट्रिकल्स में ब्लड भरता है तो डब साउंड आती है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं अपने कानों में डिवाइस लगाते हैं ना, स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट सुनने के लिए चेस्ट पे लगाते हैं वो डिवाइस, तो वो इन्हीं दो साउंड्स को सुनते हैं। इनमें कोई भी अगर गड़बड़ी होती है, इन साउंड्स में बदलाव होता है, तो इसका मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकता है। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल दे हैंडल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं एक और बात बता दूं, फोटोग्राफ में जो भी डायग्राम दिखेगा उसमें लेफ्ट राइट आपको उल्टे होंगे, आपके शरीर इसके उल्टे। आपका राइट साइड, राइट हैंड इस तरफ है, लेकिन इस तरफ स्क्रीन में राइट साइड में लेफ्ट चेंबर्स होंगे, लेफ्ट साइड में राइट चेंबर्स होंगे। ठीक है, तो जो राइट वाला जो हिस्सा है, मतलब कौन सा वाला, जो आपको इस तरफ दिखेगा स्क्रीन में, लेफ्ट साइड में दिखेगा ना, वो राइट हिस्सा होगा। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करते हैं, इंप्योर ब्लड को हैंडल करते हैं, जो कि वीन्स, वीना केवा के माध्यम से होकर के ब्लड में, हार्ट में पहुंचेगा। फिर यहां से निकल करके कहां जाएगा? लंग्स के पास। लंग्स से प्यूरिफाई हो जाएगा और प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वाले चेंबर्स हैंडल करते हैं, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो समझ में आ गया? तो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल दे हैंडल which blood? impure या deoxygenated blood, whereas left chambers they handle oxygenated या फिर pure blood। क्लियर है? चलिए, अब जो ऑरिकल्स होते हैं ऊपर नीचे, ये दो ऑरिकल्स है ना, ऑरिकल्स के बीच की जो वेल्व होती है वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहलाती है। वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल जो होती है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाती है। ठीक है, और ऑरिकल से ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में घुसता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में घुसेगा तो कहीं ना कहीं उनकी वॉल के बीच में छेद होना चाहिए। तो वेल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, दोनों जो राइट साइड में है ना चेंबर्स, उनके बीच में एक अपर्चर है, छेद है, और छेद में वेल्व लगी हुई है। तो छेद मतलब अपर्चर, ओपनिंग, और ओपनिंग इज गार्डेड बाय वेल्व। वेल्व क्यों होती है? बैक फ्लो को रोकने के लिए। तो हमेशा ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में घुसता है और जब वेंट्रिकल पिचकेगा तो ऑरिकल में नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए वेल्व लगी होती है। समझ में आ गया? अब इस वेल्व में 3 बारी बारी झिल्लियां होती है। झिल्लियां मतलब फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो राइट साइड में है, ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में जो छेद है, अपर्चर है, उसको हम बोलते हैं AV अपर्चर। ए मतलब ऑरिकल, वी मतलब वेंट्रिकल। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में अपर्चर है तो AV अपर्चर, और उसको गार्ड करने वाले जो वेल्व है उसको AV वेल्व बोलते हैं। तो देखो, लेफ्ट में भी है AV अपर्चर, राइट में भी AV अपर्चर, लेफ्ट में भी AV वेल्व है, राइट में भी AV वेल्व है। अब समझना ध्यान से। तो AV वेल्व जो होता है उसका स्पेशल नाम है, राइट साइड की जो AV वेल्व है उसमें 3 झिल्लियां हैं, 3 कस्प है। झिल्लियों को अंग्रेजी में बोलते हैं कस्प। ठीक है, तो क्योंकि उसमें 3 कस्प हैं तो उस वेल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वेल्व। समझ में आ गया? और इसी प्रकार जो लेफ्ट साइड के जो ऑरिकल वेंट्रिकल है उसमें सिर्फ 2 ही झिल्लियां हैं, तो उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व, या फिर इसको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। एम लिखते हैं तो देखो ऐसे
एक घुंडी, दो घुंडी, दो कर्व होते हैं ना एम में, ये देखो एम, तो याद रहेगा मिट्रल, ऐसे याद कर सकते हैं। बाई मींस टू, दो कस्प हैं, तो बाइकस्पिड वेल्व, तो ये कहाँ है, लेफ्ट साइड में, ट्राइकस्पिड राइट साइड में। एक और तरीका याद रखेगा, कई बार बच्चे भूल जाते हैं लेफ्ट में कौन सी राइट में कौन सी है, तो ध्यान देंगे राइट आर, कैपिटल आर कैसे लिखते हैं, 3 स्ट्रोक्स में, देखो एक डंडा, फिर ऐसे ये और फिर ये 3 स्ट्रोक में लिखते हैं, तो ये 3 कस्प होते हैं। और लेफ्ट एल कैसे लिखते हैं, कैपिटल, एक डंडा ऐसे एक डंडा से, 2 स्ट्रोक में लिखा तो 2 कस्प हैं, समझ में आ गया। तो राइट साइड वाली में 3 कस्प हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व, लेफ्ट साइड वाली में 2 कस्प हैं, बाइकस्पिड वेल्व, इसी का नाम मिट्रल वेल्व भी है। और कॉमनली इन दोनों ही वेल्व को एवी वेल्व बोलते हैं, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वेल्व। और जो अपर्चर है, छेद है, उसको बोलते हैं एवी अपर्चर। समझ में आ गया, चलिए आगे। दीज वेल्व्स, काम समझ में आ गया इनका। ये वेंट्रिकल जब पिचकेंगे ना, तो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलना चाहिए, ऑरिकल में वापस नहीं घुस जाना चाहिए। ऑरिकल में हमेशा हार्ट के बाहर से प्रवेश करता है ब्लड, वेंट्रिकल से ऑरिकल में कभी नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गया। तो द वेल्व्स प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द ऑरिकल। जब वेंट्रिकल पिचकेंगे तो वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड वापस ना घुस जाए, इसके लिए ये वेल्व होती है बैकफ्लो को रोकने के लिए। ठीक है कि नहीं? ओके। अब मैंने बताया था दो सर्कुलेशन के दो मेन पार्ट्स हैं, हार्ट और बाकी जो ऑर्गन्स है उसके बीच में जो सर्कुलेशन है वो कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट और ऑर्गन्स के बीच में जो सर्कुलेशन है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, और वहां पे आर्टरीज और वीन्स अपना नॉर्मल काम करती हैं। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले जाती हैं हार्ट से ऑर्गन्स की ओर, और वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न वापस लाते हैं हार्ट की ओर ऑर्गन से। समझ में आ गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और एक और सर्कुलेशन का हिस्सा है जो कि हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी शब्द इज रिलेटेड विद लंग्स। हार्ट और लंग्स के बीच में आर्टरी वेन अपना काम बदल देती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो वहां पे जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, आगे जाकर के हार्ट से तो एक ही निकलती है, बाद में 2 हो जाती है वो, लेफ्ट और राइट, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आर्टरी होते हुए भी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। नॉर्मली आर्टरी का काम है प्योर ब्लड ले जाना, बट वो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है लंग्स तक, और लंग्स से फिर एक लंग से एक मेन पल्मोनरी वीन निकलेगी, दूसरे से दूसरे निकलेगी, दोनों पल्मोनरी वीन्स वापस हार्ट की तरफ लौट के आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के। तो यहां पे समझ में आ गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन अपने नॉर्मल काम का उल्टा करती हैं। आर्टरी तो इम्प्योर ब्लड ले जाती है, और वीन आती है वो ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड कैरी करके लाती है क्या, लंग से हार्ट की ओर। क्लियर है? चलिए अब हम देख लेते हैं ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये कैसे होता है, फिर इसके बाद इसका डायग्राम भी देख लेंगे हम हार्ट का, अगले पेज पे डायग्राम भी आएगा। ओके, तो ये हम रीडिंग वाला काम क्या है बाद में करेंगे, फर्स्ट विल सी द डायग्राम। हार्ट का जो डायग्राम है वो है, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। रिटन वाला जो प्रोसीजर है वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, इसको बाद में स्क्रॉल कर लूंगा जरूरत होगी तो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या होता है सिस्टम। हमारा जो ये हार्ट की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के ऊपर से तो मैं सारे पार्ट्स बता चुका हूं। देखो ये हमारा एक चैम्बर है, राइट ऑरिकल। ठीक है, इसको एट्रियम भी बोल सकते हैं। तो देखो राइट साइड हमारे स्क्रीन में लेफ्ट की तरफ होगी, लेफ्ट वाली राइट की तरफ होगी। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद ये हमारा जो है ये लेफ्ट ऑरिकल है। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद क्या आ जाएगा, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। ओके जी, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स हो गए, तो ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट, चारों चैम्बर के नाम लिख दिए। अब दोनों ऑरिकल के बीच में जो वॉल है, ये पार्टीशन, इसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर मतलब बिटवीन, ऑरिकल्स के बीच की वॉल, इसमें कोई छेद नहीं है। इसी प्रकार से वेंट्रिकल्स के बीच में जो है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब वॉल। ठीक है, इनमें कोई छेद नहीं, तो इधर से इधर ब्लड नहीं आएगा, इधर से इधर नहीं आएगा। ये जो राइट साइड वाले दोनों चेंबर्स हैं, दे विल ऑलवेज हैंडल इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड को मैंने ब्लू वाले मार्क से दिखाया, ब्लू कलर के जो ये एरोज हैं ये इम्प्योर ब्लड शो कर रहे हैं। ठीक है, वीनस ब्लड भी बोल सकते हैं। और रेड वाले जो है वो प्योरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो चेंबर्स हो गया हमारा। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल है, तो ऑरिकल में हमेशा बाहर से प्रवेश करता है ब्लड। देखो इधर से तो ये यहां से बाहर से आ रहा है, इधर से यहां से बाहर से आ रहा है। ठीक है, और ऑरिकल खाली होंगे तो वो हमेशा वेंट्रिकल को देंगे। वेंट्रिकल से बाहर निकलता, तो इधर से देखो ये क्रॉस में ये बाहर निकल जाएगा, बताएंगे किसमें जाएगा, और इधर से ये बाहर निकल जाएगा रेड। समझ में आ गया? तो वेंट्रिकल दे ऑलवेज पुश ब्लड आउटसाइड द हार्ट। ठीक है, अब ये जो राइट साइड के चेंबर्स हैं ये इंप्योर ब्लड हैंडल करते हैं, लेफ्ट साइड वाले प्योर। तो यहाँ रेड मार्किंग है, यहाँ पे ब्लू मार्किंग है। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब ऑरिकल और वेंट्रिकल एक तरफा राइट साइड वाला, इसके बीच में जो वॉल है उसको बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आ गया? ऑरिक्यूल वेंट्रिकल के बीच में, तो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम नहीं लिखे बड़े बड़े, ठीक है, तो मैं जस्ट बोल के बता रहा हूं। तो इधर भी है दोनों तरफ ये सेप्टम। ठीक है, और इस सेप्टम में छेद है छोटा सा, इस छेद को बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, और इसके अंदर वेल्व लगी हुई है। तो मैंने देखो 3 झिल्लियां दिखा दी हैं,
ठीक है, ये होती है ट्राइकस्पिड वैल्व। तो वैल्व जो है जैसे हमारा किसी एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो बीच में छेद है, वो तो हो गया हमारा क्या एंट्रेंस, और उसको गार्ड करने के लिए डोर होता है। तो बस ये डोर वाला भूमिका ये कस्प निभाते हैं, और बाकी छेद है अपर्चर। तो अपर्चर और इसमें फर्क समझेंगे, समझ में गया? ओपनिंग को हम अपर्चर बोलते हैं, एवी अपर्चर, और ये है वैल्व। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कस्प है ट्राइकस्पिड वैल्व, यहाँ पे 2 ही कस्प है बाइकस्पिड वैल्व। डाई नहीं बोलेंगे, बाइकस्पिड वैल्व। समझ में आ गया? ओके जी। अब गौर करेंगे, तो सबसे पहला काम है, यहां से चलते हैं, हमारा जो पूरी बॉडी है उसमें से चेस्ट रीजन के ऊपर जो ऑर्गन्स हमारे नेक में, शोल्डर्स में, हेड रीजन में, थ्रोट में, यहां से जितनी भी छोटी छोटी वीन्स हैं, वो सारी वीन्स इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके एक मेन वीन में डाल देती है, वो कहलाती है सुपीरियर वीना केवा। क्या कहलाती है? सुपीरियर वीना केवा। इसी प्रकार से चेस्ट रीजन से नीचे के जो बॉडी पार्ट्स हमारा, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, लेग्स हो गया, यहां से क्या है हमारा जितनी भी छोटी छोटी वीन्स है वो एक मेन वीन में अपने वीनस ब्लड को डाल देते हैं, दैट इज वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा। दोनों वीना केवा ऊपर आती हैं, चेस्ट रीजन में जैसे हार्ट के पास आती है जुड़ के मेन वीना केवा बन जाती है, और ये ज्वाइन हो जाती है किसको? हार्ट के जो राइट ऑरिकल है उसमें जाकर के खुलती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो जो भी इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है सबसे पहला स्टेज में ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, और ये ऑरिकल में तब प्रवेश करेगा जब ऑरिकल का डायस्ट्रोल होगा। तो ये दोनों ऑरिकल्स एक साथ डायस्ट्रोल करते हैं, दोनों एक साथ रिलैक्स हो रहे, तो ब्लड विल बी फिल्ड इनटू दीज फ्रॉम आउटसाइड। तो वीन से आया, तो यहाँ पे भी वीन से आएगा, इसमें भी वीन से ही आने वाला है। तो ऑरिकल्स दे ऑलवेज रिसीव ब्लड फ्रॉम वीन्स, और वेंट्रिकल्स दे ऑलवेज पुश ब्लड इनटू आर्टरीज। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चलिए, अब अगला समय क्या है ऑरिकल्स का? कॉन्ट्रैक्ट होने का। तो जब ऑरिकल्स का सिस्टोल होगा, तो सिस्टोल होगा तो देखो ये ओपनिंग खुल जाएगी, ये कस्प अदर साइड में है, ठीक है, तो ये पिचकेंगे तो ब्लड विल बी फोर्स इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। यहां कहां से आया बाद में बताएंगे, ठीक है, पहले हम राइट साइड की बात कर रहे हैं। तो ये इंप्योर ब्लड जो होता है इट विल बी पंप्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, इसमें भर गया, और यहां से इसमें भर जाएगा, उसकी बात बाद में करेंगे। इसमें भर गया जी। अब किसकी बारी? पहले ऑरिकल पिचक गया तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, अब बारी है वेंट्रिकल के सिकुड़ने की और ऑरिकल रिलैक्स होने की। तो जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, दोनों सिकुड़ेंगे, तो यहां से ब्लड बाहर निकलेगा, और ऑरिकल जब रिलैक्स होगा तो इसमें ब्लड वापस बाहर से अंदर आएगा। समझ आ गया? तो अब इसके कॉन्ट्रैक्शन की बारी है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस ऑरिकल में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए वेल्व्स है, ये इसको बंद कर देंगे, ये इसको बंद कर देंगे, तो बैक फ्लो रुक जाएगा, लेकिन ब्लड को बाहर तो निकलना है, तो कहीं तो एक और ओपनिंग होनी चाहिए जो ब्लड बाहर जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक और ओपनिंग है, ये अर्धचंद्राकार ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं सेमीलूनर वेल्व। क्या बोलते हैं इसको? सेमीलूनर। तो छेद को तो अपर्चर बोलते हैं, इसमें भी वेल्व लगी होती है जो बैक फ्लो को रोकती है, तो सेमीलूनर अपर्चर, सेमीलूनर वेल्व। तो अर्धचंद्राकार दिखती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेमीलूनर वेल्व एंड अपर्चर। क्लियर है? तो इस राइट वेंट्रिकल से इंप्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट विल बी पंप्ड इनटू दिस चेंबर। अब ये जो आगे वेसल है ये कहलाता है पल्मोनरी ट्रंक। क्या कहलाता है? पल्मोनरी ट्रंक। ये आर्टरी है हमारी, पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हैं। इसमें ब्लड फोर्स हो गया, बैक फ्लो को रोकती है वेल्व, ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक जैसे ही हार्ट से बाहर निकलेगा वेसल, तो ये हार्ट की वॉल में होता है, जैसे ही बाहर निकलेगा ये आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक हो गई लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक हो गई राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब 2 भागों में बढ़ गई, इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब हमारे 2 लंग्स है ना, तो प्रत्येक लंग में एक एक चली जाएगी। तो देखो ये ऊपर वाली है राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट लंग में चली जाएगी, ये लेफ्ट लंग में चली जाएगी। दोनों आर्टरीज रिस्पेक्टिव लंग्स में जाके, बताया था मैंने, बहुत बारीक बारीक आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी, फिर ये आर्टेरियोल्स और फाइन कैपिलरीज में बदल जाएंगी, और ये एल्वियोलस की सतह से चिपक करके निकलेंगे। समझा क्या? और वहां पे गैस का एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे जो CO2 मिक्स ब्लड है, CO2 वहां पे एल्वियोलस में छोड़ दी जाएगी, ऑक्सीजन वहां पे लोड हो जाएगी, हीमोग्लोबिन उसको लाद करके या अटैच करके अपने साथ बाइंड करके ले आएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। फिर वो जो लीव करेंगे ना एल्वियोलस से फाइन कैपिलरीज, वो सब विन्यूल्स बन जाएंगे, वीन्स की कैपिलरीज, सारी वीन्स छोटी छोटी वीन्स जुड़ के बड़ी वीन्स जुड़ के एक मेन वीन। तो राइट लंग में एक राइट पल्मोनरी वीन बनेगी, लेफ्ट लंग में जुड़ के निकल के एक लेफ्ट पल्मोनरी वीन बनेगी। ये दोनों देखो पल्मोनरी वीन्स आ गई प्योरीफाइड ब्लड लेकर के, एक राइट लंग से आई, एक लेफ्ट से आई, और ये दोनों इस लेफ्ट साइड का जो ऑरिकल है उसमें खुलेंगे आकर के। तो जब ये ऑरिकल रिलैक्स हो रहा है, इसमें प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड वीना केवा से आ रहा है रिलैक्सेशन के टाइम पे, तो इसमें प्योर ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वीन्स के माध्यम से। समझ में आ गया? ये दोनों एक साथ भर गए। अब जब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें से तो यहां नीचे चला गया, इसमें से ब्लड जाएगा नीचे वाले इसमें, किसमें? ऑरिकल में, सॉरी वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में जाएगा। तो यहाँ पे वेल्व जो होती है वापस खुल जाएगी, अपर्चर खुल जाएगा, और ये ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। फिर जब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैंने बता दिया यहाँ से तो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में चला गया, यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से भी एक सेमिलुनर अपर्चर है, इसमें वेल्व लगी हुई है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा
सिस्टोल के समय में तो ये जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट विल बी पम्प्ड इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे मोटी और सबसे बड़ी आर्टरी है, जिसको हम बोलते हैं एओर्टा, AORTA, एओर्टा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और ये जो एओर्टा है, इसमें से खूब सारी आर्टरीज निकलती हैं। तो ये देख लेंगे ऊपर, एओर्टा में ब्लड आ गया, प्यूरिफाइड ब्लड, और एओर्टा में से खूब सारी आर्टरीज निकलती हैं। दीज आर्टरीज दे सप्लाई ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अगेन फिर मैंने बताया था, आर्टरीज जब किसी ऑर्गन में घुसेंगी तो वहां पे पोर्टल सिस्टम मैंने भी समझाया था पिछले वाले वीडियो में, वहां पे वो कैपिलरीज में दोबारा ब्रेक होंगी, और ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, वो फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होकर के ब्लड सप्लाई करेंगी टिश्यूज ऑर्गन्स तक, और फिर वहां से लिम्फ में वापस जो भी वेस्ट मटेरियल है, CO2 वगैरह डिस्चार्ज होगा, वहां से कैपिलरीज, वीन्स की कैपिलरीज को टेकअप करके वापस वो वीना केवा में पोर कर देंगे, वीना केवा से वापस यहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से साइक्लिक फ्लो चलता रहता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अब मान लीजिए कोई एक ऑर्गन है, कोई एक ऑर्गन है, समझना ध्यान से, मैं यहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ, यहीं पे एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, वीना केवा के माध्यम से ये पहले हार्ट में घुसेगा। समझना? तो मैं देखना चाह रहा हूं कि प्यूरिफिकेशन करने के लिए, वापस वही लौटने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहां से सपोज कुछ ml 10 ml ब्लड चला प्यूरिफिकेशन के लिए, तो वीना केवा के माध्यम से होकर पहले कहां घुसेगा, ऑरिकल में। देखो अभी हार्ट में घुस चुका, याद रखना हार्ट में कितनी बार घुसा, ऑरिकल में घुस गया, फिर ऑरिकल से नीचे वाले वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां घुसेगा, ये बाहर निकल जाएगा, बाहर आर्टरी में आ गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया। तो देखो एक बार हार्ट से गुजर चुका है वो ब्लड, अभी तक टिश्यू तक हमको पहुंचाना ऑर्गन तक, फिर वहां लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन के बाद में प्यूरिफाइड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये आ गया वीन्स के माध्यम से लौट के, पल्मोनरी वीन्स, यहां से फिर वापस हार्ट में गुजरेगा, सीधा ऑर्गन्स तक नहीं है रास्ता, हार्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। वापस घुसा हार्ट में, हार्ट से फिर नीचे वाला जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें जाएगा, वहां से फिर ये एओर्टा में पंप होगा, और एओर्टा में से फिर आर्टरीज के माध्यम से वापस ये ऑर्गन तक पहुंचेगा। तो मुझे बताओ, वो जो थोड़ा सा ब्लड है 10 ml सपोज, उसको लंग्स तक पहुंच करके प्यूरिफाई होकर के वापस लौटने के लिए हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ा। एक बार जाते वक्त हार्ट से होकर गुजरेगा, एक बार लौटते वक्त प्यूरिफाई होने के बाद में। तो इसलिए ये पूरी जो सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया ह्यूमन बींग्स में हार्ट के थ्रू, ये कहलाती है डबल सर्कुलेशन। और इस तरीके से क्या है पता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं। समझ में आ गया? आपस में इनमें मिलावट नहीं होती। चेंबर सिस्टम इसीलिए दिया गया है, सो दैट वी कैन सेपरेट द प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। सेपरेशन रखना क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं क्यों जरूरी है, डबल सर्कुलेशन का नीड क्या है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई है, हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है कम समय में। अब मुझे बताओ, ज्यादा एनर्जी तभी हमको मिलेगी ना, जब भोजन तो हमारे सेल्स में पहुंच रहा है डाइजेशन के बाद में, लेकिन वो भोजन जल्दी जल्दी जलना चाहिए, ज्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए, तभी हम हमारे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। सर्दियों में देखो बाहर का टेम्परेचर 2 4 5 डिग्री हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस पे वार्म रहता है। तो वार्म तभी रहेगा जब हम खूब सारा भोजन जल्दी जल्दी जलाएंगे और एनर्जी निकलेगी, और हीट एनर्जी को हम मेंटेन कर पाएंगे बॉडी में। ठीक है, तो वो एनर्जी तभी निकलेगी ना जब खूब सारा ऑक्सीजन पहुंचेगा ब्लड के माध्यम से। अब खूब सारा ऑक्सीजन पहुंचेगा तो यहाँ पे जो ब्लड है उसकी मिलावट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर मिलावट हो गई तो मिलावटी खून, CO2 मिक्स खून ही पहुंचेगा, तो वहां पे इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो भोजन उचित मात्रा में जलेगा नहीं, तो हमको एनर्जी लिबरेशन नहीं होगा, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मेटाबॉलिक रेट हाई है, मेंटेन करने के लिए हमको एक एफिशिएंट सिस्टम चाहिए जो कि ब्लड को इंटरमिक्स होने से रोकता हो। तो ये 4 चेंबर का जो सिस्टम है इसीलिए दिया गया है, और इसीलिए इस प्रक्रिया को डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस मैं तो समझ में आ गया, इट प्रिवेंट्स the intermixing of the pure and impure blood, and this is necessary for maintaining a higher metabolic rate, a constant body temperature for highly advanced and developed organisms like the humans. Clear है? तो अब हम इसको थोड़ा सा वर्बल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये सारी चीजें जो हमने अभी डायग्राम में देखी हैं, इसका वर्बल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इजी आपको समझ में आ जाएगा इजीली क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्यों होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू ह्यूमन हार्ट। वेरियस वीन्स, बॉडी से जितने भी वीन्स हैं, दे विल कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स, ऑर्गन से कलेक्ट करेंगी, एंड जॉइन टू फॉर्म सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना केवा। सारी वीन्स जुड़ जाती है, 2 मेन वीन बन जाएगी, सुपीरियर वीना केवा चेस्ट रीजन से ऊपर, इंफीरियर वीना केवा चेस्ट रीजन से नीचे के ऑर्गन से, एंड ये दोनों वीना केवा ले आती है इंप्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर देती है राइट ऑरिकल में। कब? ड्यूरिंग डायस्टोल, जब वो रिलैक्स हो रहा है। क्लियर? उसके बाद जब ऑरिकल्स पिचकेंगे, कांटेक्ट होंगे, द ब्लड फ्रॉम राइट ऑरिकल एंटर्स द राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, ऊपर वाले ऑरिकल से नीचे वाले ऑरिकल में ब्लड आ जाएगा थ्रू कौन सी अपर्चर है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में अपर्चर छेद होता है, और इसको गार्ड करने के लिए वेल्व लगी हुई है, मैंने बताया था ट्राइकस्पिड वेल्व। तो वेल्व जो होती है बैक फ्लो को रोकती है। अगला यही होगा हमारा। ठीक है, देखेंगे नाउ। अब क्या किसकी बारी है, वेंट्रिकल्स के पिचकने की बारी। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अल्टरनेट फैशन में होंगे ना दोनों के दोनों, ऐसे नोट ये कंट्रोल करता है। नाउ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज पुश्ड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। अब राइट वेंट्रिकल पिचकेगा तो
तो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड को पंप कर देगा। पल्मोनरी ट्रंक मतलब पल्मोनरी आर्टरी है जो आगे जाके दो भागों में बढ़ जाएगी हार्ट से बाहर निकल के। और बैक फ्लो को कौन रोकेगा? वेंट्रिकल। जब पीकेंगे तो वेंट्रिकल से ऑरिकल में क्यों नहीं घुसना चाहिए ब्लड? इट इज प्रिवेंटेड बाय द ट्राइकस्पिड वाल्व, और सेमिलुनर वाल्व जो है वो लगी हुई है पल्मोनरी आर्टरी में, तो वापस नहीं आएगा खून। समझ में आ गया? चलिए, पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू टू, दो भागों में बट गई, ईच कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, प्रत्येक लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गई, वहां जाके फिर वो फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, गैसेस एक्सचेंज हो गया लंग्स में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है प्रत्येक लंग को लीव करेगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। समझ में आ गया? और ये पल्मोनरी वीन्स जो होती हैं ये लेफ्ट ऑरिकल में अपने ब्लड को ले आएंगी जब ऑरिकल का डायस्टोल रिलैक्स हो रहा होगा। तो राइट वाला जो ऑरिकल है उसमें वीना केवा से इंप्योर ब्लड एंटर करेगा, लेफ्ट वाले ऑरिकल में पल्मोनरी वीन से प्योर ब्लड एंटर करेगा एक ही साथ। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद जब ऑरिकल्स वापस कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो लेफ्ट ऑरिकल है वहां से घुस जाएगा किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये दोबारा जो एबी हमारा अपर्चर है राइट लेफ्ट साइड का वहां से, और उसको बैक फ्लो को कौन कंट्रोल करेगा? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जो दो कस्प वाली वाल्व है लेफ्ट साइड में। नाउ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब वेंट्रिकल्स की बारी है। अब वेंट्रिकल पिचकेंगे तो ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां पे प्योर ब्लड है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, इट इज पुश्ड इनटू द एओर्टा। एओर्टा हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, इसको अरोटा नहीं लिखेंगे, एओर्टा। ठीक है, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, एंड फ्रॉम एओर्टा अ नंबर ऑफ आर्टरीज अराइज, खूब सारी आर्टरीज निकलती हैं व्हिच कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो फिर वो सारी आर्टरीज बॉडी पार्ट तक ब्लड ले जाएंगी, और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डबल सर्कुलेशन। द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्यों कहा डबल? समझ में आ गया? बिकॉज एक गिवन क्वांटिटी ऑफ ब्लड को ऑर्गन से लंग्स तक पहुंच करके वापस प्यूरिफाई होकर के लौटने तक दो बार हार्ट से गुजरना पड़ता है, एक बार जब वो इम्प्योर था तब, और एक बार जब प्यूरिफाई होकर आ गया तब। क्लियर है ना? चलिए, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये हमारा डायग्राम था, मैंने ढंग से समझा दिया, इसको आप लोग अच्छे से देख करके बना लेंगे। और हार्ट की जो मसल्स है इनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए, अब थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट का। अब देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है और क्या महत्व है इसका। ठीक है, तो बताया मैंने मीनिंग क्या होता है। इन पंपिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ ब्लड वंस, एक बार कोई भी क्वांटिटी ऑफ ब्लड को पंप, तो पंप करने का मतलब होता है ऑर्गन से निकल करके लंग्स तक पहुंचना और लंग्स से निकल करके वापस ऑर्गन तक आना, ये पूरा पंपिंग एक्शन हो गया। एक बार ऐसा करने के लिए इट हैज टू पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दो बार हार्ट से गुजरना पड़ता है, और इसीलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। मीनिंग समझ में आ गया सिंपल भाषा में? महत्व क्या है? इट इज नेसेसरी टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट, इन दोनों प्रकार के ब्लड्स को मिक्सिंग होने से रोकता है, इनको अलग रखता है। तो ये तरीका, ये इसका पहला पॉइंट है। एंड फॉर्म्स एन एफिशिएंट सिस्टम, फॉर्म्स an efficient system to meet the oxygen requirement of all body parts। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हिस्से हैं, उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति ये इफेक्टिवली कर पाता है। ठीक है, नहीं तो इंटरमिक्सिंग हो गई ना तो उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए मेटाबॉलिक रेट हाई टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गया? ये था सिग्निफिकेंस। इसी को हम डायग्रामेटिक समझ लेते हैं बहुत आसान से तरीके से। देखो ये डायग्राम, तो आप ये भी बना सकते हो कितना इजी तरीके से। देखो ये हम देखो हार्ट है, हार्ट और ऑर्गन्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे आर्टरी और वीन का काम नॉर्मल है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन्स कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करेंगी। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीन्स लेके आएंगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज कैरी करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गन से। ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड इंप्योर ब्लड चला, ये गया हार्ट की ओर, कौन लेके जाएगा? वीन्स, मतलब वीना केवा, हार्ट में डाल दिया जी। फिर हार्ट में ये पहले ऑरिकल में आएगा, राइट वाले ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा। वेंट्रिकल से बाहर कैसे निकलेगा? पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। तो देखो पल्मोनरी आर्टरी से निकला ब्लड और ये गया लंग्स के पास, लंग्स में प्यूरिफाई हो गया, ऑक्सीजन या गैसेस का एक्सचेंज हो गया। फिर लंग्स को कौन लीव करेगा? पल्मोनरी वीन्स, ये प्योर ब्लड को वापस लेके आएंगी, ये हार्ट में ही लेके आएंगी। हार्ट में ये डालेंगी लेफ्ट साइड का जो हमारा ऑरिकल है उसमें। ठीक है कि नहीं कहा? और फिर लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ये पंप होके एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से आर्टरीज निकलेंगी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगे। तो देखो वापस यहाँ ब्लड, देखो यहाँ से चला वापस लौट के आने तक दो बार गुजरना पड़ा, एक बार तो ऐसे गया और फिर लौट के एक बार ऐसे आ गया, तो एट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। समझ में आएगा? सो दिस इज सिंपल डबल सर्कुलेशन। तो आप ऐसे याद इसको रख सकते हो। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं ऐसे डायग्राम्स आप बनाते हो, फ्लो चार्ट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। डायग्रामेटिक मैंने समझा दिया था, बहुत इजी है, तो समझ लेते हैं क्या है ये। सबसे पहला आर्टरीज, वॉल इनकी मोटी होती है थिक वॉल्ड, ये वॉल इनकी पतली होती है थिन वॉल्ड। उसके बाद इनका जो अंदर का जो कैविटी है लुमन वो नैरो है, पतला है, संकरा है।
ये चौड़ा लूमन होता है, ब्रॉड लूमन है, और लूमन के कारण ही क्या है, ब्लड अलग अलग प्रेशर में बहेगा। चलिए, आर्टरीज में वीन्स नहीं होती, नो वेल्व प्रेजेंट इंटरनली, समझ में आ गया, अंदर कोई वेल्व नहीं होती, वेल्व एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट याद रहेगा, और वेल्व्स प्रेजेंट इंटरनली, इनमें वीन्स में क्या होती है, वेल्व होती है। वेल्व क्यों होती है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बैक फ्लो क्यों होता है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इनका अंदर से जो कैविटी है मोटी है, तो मोटी कैविटी का प्रेशर कम होता है, तो ये वापस ब्लड आ सकता है, तो उसको रोकने के लिए ये वेल्व्स होती है। उसके बाद डीपली सिचुएटेड इन बॉडी, ये हमारे जो बॉडी में ये सतह के अंदर गहराई में धसी हुई होती है, जबकि ये लोकेटेड सुपरफिशियली, ये बिल्कुल सतह के ऊपर ही होती है ज्यादातर। उसके बाद ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर, यहाँ पे ब्लड ज्यादा हाई प्रेशर में बहता है क्योंकि अंदर से इनका लूमन पतला है, संकरा है। यहाँ पे ब्लड लो प्रेशर पे बहता है क्योंकि मोटी ट्यूब्स हैं। उसके बाद इनका नॉर्मल काम क्या है और फिर पल्मोनरी आर्टरी भी इनका काम क्या है वो देखेंगे। तो नॉर्मली जो आर्टरीज होती है इनका काम क्या है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। इनका काम क्या है, दे नॉर्मली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट बैक, ठीक है कि नहीं क्या। और केवल पल्मोनरी आर्टरी जो उल्टा काम करती है, ओनली द पल्मोनरी आर्टरी इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो हार्ट से लंग्स की ओर एकमात्र यही आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, बाकी सारी आर्टरीज प्योर ब्लड ले जाती हैं। और केवल पल्मोनरी वीन है हार्ट और लंग्स के बीच में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वीन होते हुए भी, और बाकी वीन्स इंप्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है, बाकी वीन्स इंप्योर ब्लड कैरी करते हैं। यही एकमात्र ऐसी वीन है हार्ट और लंग्स के बीच में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से हार्ट की ओर, ठीक है। चलिए, अब आर्टरीज में सबसे मोटी सबसे बड़ी आर्टरी हम जानते हैं कौन सी है, कौन सा, एओर्टा। तो द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज एओर्टा। इसी प्रकार से जो लार्जेस्ट वीन है वो है वीना केवा, सुपीरियर इंफीरियर दोनों, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज उनका लूमेन पतला है, अंदर से नैरो है ना, तो इनमें ब्लॉकेज का खतरा बहुत होता है। इसमें चिपचिपे, अगर हम बहुत फैटी चीजें खाएंगे ना, तो फैट्स को डाइजेशन के बाद में एक सॉलिड अल्कोहल बनता है अनहेल्दी फैट्स खाने से, जो कि कोलेस्ट्रॉल, ये चिपक जाता है जाकर के कहां, आर्टरीज में। और इससे क्या है, आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ जाएगा तो आर्टरी का लूमेन और भी पतला हो जाएगा, तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हार्ट पे दबाव पड़ता है, और कभी कभी क्या है, पूरी तरह से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो फिर हार्ट अटैक आने का भी संभावना ज्यादा होती है। तो ससेप्टेबल मतलब दे आर मोर प्रोन, इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं ब्लॉकेज के, रिजल्टिंग इन द हार्ट अटैक, जबकि यहाँ पे ब्लॉकेज के चांसेस ना के बराबर है, कम होते हैं वीन्स में। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों हमारा आर्टरीज और वीन्स में कंपैरिजन, ठीक है। और अभी हम देखेंगे जो हमारे ब्लड वेसल्स है, इनके मेन काम क्या है, ठीक है कि नहीं क्या। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स, तो मैंने बताया ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है कि नहीं क्या। तो पहले हमारे क्या है, आर्टरीज हैं, दूसरी वीन्स है, और इन्हीं के फाइन ब्रांचेस को कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, तो थ्री काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। दे सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मैंने बताया था पोर्टल सिस्टम कैसे बनाती है, दोनों मिलकर के कैपिलरीज बना देती है ऑर्गन्स के अंदर, ठीक। चलिए, तो पूरे शरीर में ब्लड को फ्लो करवाने का काम इनका है, और क्योंकि बंद ट्यूब्स में बहता है ब्लड, इसलिए बताया मैंने ह्यूमन बीइंग्स में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, बंद ट्यूब्स है। आर्टरी का मेन काम देख ही चुके हैं, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, एंड वीन्स क्या करती है, दे ब्रिंग बैक द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। तो वीन्स क्या है, ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ ब्लड ले आती है डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरीज सप्लाई करती है। These vessels do not directly supply O2 and CO2 to the cells and tissues. Cells और tissues के अंदर नहीं घुस जाती है कैपिलरीज, डायरेक्टली सप्लाई नहीं करती। मैंने बताया था लिम्फ में छोड़ देती है। तो देखो क्या होगा, इनसाइड द ऑर्गन, जैसे ही ऑर्गन में प्रवेश करती हैं, आर्टरीज एंड वीन्स ये दोनों क्या करती है, गिव ऑफ टाइनी ब्रांचेस, बहुत बारीक बारीक ब्रांचेस बना लेते हैं। तो पहले इनकी पतली ब्रांचेस को हम आर्टीरियोल, विन्यूल्स बोलते हैं, उनकी भी फाइन ब्रांचेस हैं। दे फर्दर स्प्लिट इनटू फाइन ट्यूब्स, और इन सबसे पतली जो ट्यूब्स है, ब्लाइंड मतलब टिप पे ये बंद है, क्लोज है, इनके छेद खुले नहीं है टिप पे, तो ब्लाइंड या क्लोज एंड्स होते हैं इनके, इनको कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज की वॉल काफी पतली होती है, ये लिम्फ में सस्पेंडेड रहती है, लटकी हुई रहती हैं, और इनकी वॉल के माध्यम से, डिफ्यूजर के माध्यम से जो भी नेसेसरी, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, ये बाहर निकल जाएगा, ऐसी वीन्स की कैपिलरी में अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दीज रिमेन सस्पेंडेड इन द लिम्फ सराउंडिंग द सेल्स। तो सेल्स और टिश्यूज के चारों तरफ जो लिम्फ है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसके अंदर ये लटकी रहती है, और वहीं से आदान प्रदान होता है चीजों का। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू द लिम्फ, और लिम्फ के माध्यम से ही होता है ये, जो कि इंटरमीडिएट का काम करता है, और ये डिफ्यूजन प्रक्रिया से होता है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है कि नहीं क्या। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम आ जाएगा वो देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देख करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।